नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच 108 पे। आज जो विषय है वो आपके जीवन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। पैसों से जुड़ी हुई है और पैसों के ऊपर निर्भर करता है जो निजी ज़िंदगी जीवन के चलाने लायक जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जो एक्चुअली जो अस्त्र मायने रखता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी राशि से, कौन से भाव से और कौन से भाव के मालिक से जानेंगे कि पैसे का फ्लो जीवन में कितना और कैसा रहने वाला है। ये मैं आपको पूरी बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो आप देखिएगा अंत तक, तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात एक और है कि जो भी विश्लेषण मैं आपसे साझा करूँगा ये अपने अनुभवों के ऊपर निर्भर कर रहा है। उसके गुणा गणित करके उसको निम्न स्तर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि मायने रखता है। इसके साथ साथ बाकी सब ग्रहों का भी प्लेसमेंट देखना ज़रूरी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सूत्र पूरी तरीके से लागू नहीं रहेगी, ये लागू रहेगी, ठीक है। और ये मायने रखेंगे, मेजर वे में ये बहुत मायने रखते हैं। मतलब 100 में 70% इसका प्रभाव रहता है। अब हम जानेंगे कि कौन सी राशि कौन से भाव से और कौन से भाव के मालिक से ये सूत्र लागू होगा। जैसे कि देखिए ये ब्लैंक चार्ट है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरी राशि आती है वो वृषभ राशि होती है। और वृषभ राशि का क्या काम रहता है, क्या दर्शाता है वो? वृषभ राशि आपके इकनॉमी, पैसों का आगमन आना जाना, पैसों से रिलेटेड सारा कुछ रहता है, ठीक है। धन से रिलेटेड एक मॉनेटरी गेन और इनकम रहता है, सेविंग्स रहता है, इकोनॉमिकल राशि है ये, ठीक है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में जहाँ भी वृषभ राशि उपस्थित हो रही है, जहाँ भी बैठी है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वृषभ राशि जिस भी भाव में बैठ रहे हो उसके मालिक कहाँ बैठेंगे जाकर, तो क्या क्या परिणाम रहेगा। सबसे पहला जो मैं आपको ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आप देखिए कालपुरुष की जो दूसरी राशि जो वृषभ राशि है वो अगर मतलब मान के चले आपकी मेष राशि है और वो दूसरी राशि वृषभ राशि ही हुई, दूसरे भाव का मालिक वृषभ राशि ही हुआ, तो अगर वो वहाँ पर दूसरा राशि है, दूसरा भाव में दूसरा राशि वृषभ राशि ही है, तो इससे आप क्या समझेंगे? आपको आपके परिवार के साथ जुड़कर कोई काम करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको आपके परिवार के किसी भी कामकाज को, किसी भी व्यवसाय को, धंधे को या बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम मिल सकता है, या उससे जुड़े कुछ ऐसे मतलब लिंक मिलेंगे जिसको आपको आगे निभाना है, या फिर आपके पैतृक संपत्ति पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपका पैसे का फ्लो लगा रहेगा, ठीक है। ये छोटा सा मैं एक पॉइंट बताता हूँ, मतलब बताया मैंने ये मतलब मेष राशि के हिसाब से। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि कालपुरुष की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, वो देखिए मान के चलिए कि आपका दूसरा भाव कुंडली के अनुसार, आपके कुंडली के अनुसार अगर कोई भी भाव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो 12 के 12 खाने हैं इसके कोई भी भाव हो सकता है। जैसे मान के चले आपका सप्तम भाव दूसरा राशि पड़ रहा है, ठीक है। मतलब उस हिसाब से अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई तो दूसरा भाव, सप्तम भाव आपका दूसरा राशि पड़ा, तो यहाँ से आप कैसे समझेंगे? आपको आप पार्टनरशिप में जुड़कर डेली इनकम के सोर्स पैदा कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप कर सकते हैं आप, या आप आपके अपने स्पाउस के साथ भी कर सकते हैं, या बाहर के किसी सज्जन व्यक्ति के साथ भी आप
या मित्र हो, किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है। अब मान के चलिए अगर आपका तीसरा भाव पड़ता है, दूसरा राशि मतलब वृषभ राशि, उस हिसाब से आपका 12वां लग्न हुआ, मतलब मीन लग्न हुआ। ठीक है। मीन लग्न के हिसाब से आपकी जो तृतीय भाव है वो आपका दूसरा राशि हुआ। तो अगर तीसरा भाव आपका पड़ता है वृषभ राशि, सॉरी दूसरा भाव, तो आप कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में, मीडिया से रिलेटेड या संचार से रिलेटेड जुड़े कार्यों में आप अगर जाते हैं, या फिर छोटे भाई बहनों को साथ में रखकर अगर आप कोई काम करते हैं या उनके लिए कुछ काम शुरू कर देते हैं जहाँ पर आपका भी एक भागीदारी है, वो भी काम आएगा। आप अपने पराक्रम को दिखाकर या साहस को दिखाकर, अपना परिचय देकर अगर कुछ काम निकलवाते हैं तो वहाँ भी आपके पैसे के फ्लो को मतलब बढ़ाया जा सकता है और वो बढ़ेंगे आगे। ठीक है। जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं उनका तीसरा भाव बहुत एक्टिव रहता है, और अगर वहाँ दूसरी राशि स्थित है तो वो बहुत नाम कमाते हैं इस मामले में। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो सूत्र है काल पुरुष की दूसरी राशि के हिसाब से, जो दूसरी राशि ऋषभ ऋषभ राशि है, उसका अगर मान के चलिए आपकी कुंडली का, ठीक है, आपकी कुंडली का आपके दूसरे राशि में, दूसरे भाव में अगर 8वीं राशि बैठी हो, ठीक है, मतलब उस हिसाब से तुला लग्न की कुंडली हुई तो 8वीं राशि जो बैठी है आपके दूसरे भाव पे, तो इससे क्या पता करेंगे आप रिसर्च के मामले में माहिर हो सकते हैं वहाँ अगर आप जुड़ते हैं। ठीक है। गुप्त चीज़ों का खोज करना, किसी चीज़ों के तह तक जाकर काम करना या पता करना, आप डिटेक्टिव करियर भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तंत्र मंत्र की साधना जो करते हैं, तांत्रिक पद्धति में जो लोग जुड़े रहते हैं, वहाँ से भी उनका डेली फ्लो का एक मतलब आगमन चालू होगा, वो भी मिलेगा उन्हें। ठीक है। साइंटिस्ट या रिसर्चर के फील्ड में भी आपका बहुत नाम हो सकता है, वहाँ एक फ्लो मिल सकता है आपको। ठीक है। प्रकृति के पदार्थों में जाकर, प्रकृति के जो डेप्थ है उसके पदार्थों में जाकर, जैसे पानी के स्तर में हो गया, ठीक है, या फिर आप माइनिंग्स के कामों में, इन सब जगहों में एक फ्लो मिलेगा आपको अगर 8वीं राशि वहाँ बैठती है तो। समझ गए। उस हिसाब से अगर देखिए मान के चलिए अगर छठी राशि आपकी पड़ी, ठीक है, अगर दूसरी राशि आपकी छठी राशि पड़ती है, ठीक है, तो आपके हिसाब से धनु लग्न हुआ। धनु लग्न के हिसाब से जो आपका छठा भाव है वहाँ दूसरी राशि पड़ रही है वृषभ राशि। ठीक है। तो ये क्या दर्शाएगा, यहाँ पर आप अपने जॉब को, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब आप उसको और मतलब क्रिएटिवनेस के साथ काम करते हो, मतलब आप अपने मतलब जहाँ पर भी आप नौकरी भी करते हो ना, वहाँ पर आप अपने माहिरता को दिखा सकते हो, या वहाँ से जुड़े कोई काम करोगे और भी प्रमोशंस मिलेंगे। मतलब नौकरी को पकड़ के रखना है, नौकरी अगर आप करते हो तो ये मिलेगा आपको, ये पैसे का फ्लो आपको मिलेगा। ठीक है। जितना आप compete करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हैं। और अगर किसी भी मतलब मजदूरी के कामों से रिलेटेड है जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करवाते हैं, आपके अंदर में लेबर्स हैं, तो ये भी पैसे के फ्लो को दर्शाता है। कर्ज लेकर भी आप कर सकते हो। कर्ज आप लोग लेते हैं, अगर लेने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप अगर लेते हैं तो कर्ज चुकता भी होगा, और कर्ज मतलब क्या कहते हैं, आप लेते भी रहोगे, मतलब रोटेशनल चलता रहेगा। ठीक है। इससे मालूम चलता है ऐसे पैसे के फ्लो आपके बढ़ते रहेंगे। अब जो तीसरा मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ कि आपका दूसरा भाव वृषभ राशि, ठीक है, उसका मालिक अगर, मतलब उसके मालिक कौन हुए, शुक्रदेव हुए। ठीक है। वृषभ राशि के स्वामित्व किनके हाथ में है, शुक्रदेव के हाथ में। वो कहाँ जाके बैठते हैं, अगर वो शुक्रदेव अगर आपके कुंडली में किसी भाव में भी बैठे हैं, जैसे मान के चलिए अष्टम में बैठ गया हो, ठीक है, जैसे कि एक बात और बताना चाहूँगा, 6, 8, 12 में क्या है कि थोड़े परिस्थिति थोड़ी सी डमाडोल हो जाती है। ठीक है। संघर्ष करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस कमा के भी देंगे, साथ साथ पैसों के भी।
ठीक है। अगर आठवीं राशि में अगर मतलब आठवें स्थान में अगर शुक्र आके बैठ जाते हैं तो सेम चीज़ लागू होगा। आप रिसर्च फील्ड से या फिर आप अकलसी में ज्योतिष वगैरह जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो अभी हम आपको समझा रहे हैं उस तरीके की कामों में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपके पैसे का फ्लो दिखेगा। गुप्त चीज़ों का मतलब खोजबीन करना, ये सारी चीज़ें। अगर मान के चलिए आपका नवम स्थान में अगर आ गया शुक्रदेव, ठीक है, शुक्र की मतलब वृषभ राशि के जो मालिक शुक्र जो वो आपके नवम स्थान में है अगर, तो आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड आप अगर जुड़ते हो या आप अपने किसी को गुरु बनाते हो या आप गुरु बनते हो तो भी आपके पैसे के फ्लो बढ़ेंगे। धर्म के रिलेटेड कार्यों से अगर आप जुड़ के कुछ करते हो तो भी आपके पैसे के फ्लो बनेंगे। समझ रहे हैं? कोई ट्रस्ट चलाना या धार्मिक स्थलों पे कुछ एक अपने आप को इन्वॉल्व करना एज अ सेक्रेटरी या फिर एज ए कैशियर जैसे भी, तो इस तरीके से भी रहेगा। तो ये सब कारण है। ये वृषभ राशि के बारे में बता रहा हूँ, वो जो दूसरी राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, इसीलिए मैंने ये चीज़ को आपको बताने की कोशिश की। दूसरा एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 1, 5, 9, 11 में, ठीक है, जो आपके लग्न भाव या पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में अगर वृषभ राशि बनती है या बैठती है या होती है तो भी ये चीज़ मायने रखेंगे। वहाँ से जुड़े जो भी कार्य होंगे, जो प्रकाश कर रहा होगा, वो भी अगर आप पकड़ते हो या करते हो तो वहाँ भी पैसे का फ्लो आपको दिखेगा। और जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि पंचम में अगर आपकी दूसरी राशि बन रही है तो आप शेयर से रिलेटेड या फिर आप ये एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी होगा, पंचम से भी देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी। फिर उसके बाद आप किसी भी तरीके के सोशल लोगों से कनेक्ट होने के काम कर सकते हैं और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में यहाँ से आपको दिखेगा। अगर आपके एकादश भाव में वृषभ राशि बन रही है तो वहाँ पर भी आप सोशली कनेक्ट हो सकते हो। जितना आप सोशल नेटवर्क बढ़ाओगे आपका उतना पैसे का फ्लो बनेगा। ठीक है, समाज में जितने सेवा के तरफ से या फिर कोई ट्रस्ट चलाकर, ठीक है, या सेवा कर कर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ करोगे तो आपके पैसे का फ्लो बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये सारे कारण हैं। तो ये जो सूत्र मैंने आपसे साझा किया, आशा करता हूँ कि मैं उस हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश की जो मैंने, और आपको संतुष्ट कर पाया हूँ। ये वीडियो का आपको बताने का मतलब ये था कि इससे आप थोड़ा बहुत भी अगर आप जान पाए तो आपके लिए सुविधा रहेगी। बाकी भी ग्रहों के प्लेसमेंट मायने रखते हैं, लेकिन ये खास करके विषय होता है। आशा करता हूँ कि मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से संतुष्ट कर पाया हूँ। बाकी पसंद आए वीडियो तो इसे अपना प्यार दें, अच्छे से रहें, ख्याल रखें। बाकी हर हर महादेव, हरे कृष्णा।